सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। लैब्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 14 से। लैब्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 14 से। आइए देखते हैं। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरे विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग से और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, ये हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमसे और आपसे कहता है कि हे मेरे लोगों, कहता है कि यदि तुम मेरी न सुनोगे, कहता है जो बातें मैं तुम्हें बोलता हूँ, जो बातें तुम्हें सिखाता हूँ और जो समझाता हूँ, जो आज्ञाएं तुम्हें बताता हूँ, जिस मार्ग पे चलने की बातें मैं करता हूँ, कहता है यदि तुम मेरी न सुनोगे और मेरी इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उन सारी आज्ञा को नहीं मानोगे और मेरे विधि को, मेरे नियम को निकम्मा जानोगे, कहता है मेरे बताए गए सारे विधि को सारे नियम को तुम बेकार जानोगे, निकम्मा जानोगे, अगर उसे अपनाओगे नहीं तो कहता है तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय, और कहता है उसके साथ साथ तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे। कहता है जो मैं निर्णय लेता हूं, जो मैंने अपनी आज्ञा के द्वारा जो निर्णय उत्पन्न किया है कि यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम रखेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, तो मैं प्रेम रखूंगा, वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनेगा, और जो प्रेम नहीं रखेगा, मेरे विरुद्ध रहेगा, वो भारी दंड का हकदार होगा। तो कहता है कि अगर जो मेरा निर्णय है तुम मेरे निर्णय से घृणा करोगे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, कहता है जो मैं आज्ञा तुम्हें देता हूं, अगर उन सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे और मेरी वाचा को तोड़ोगे, कहता है मेरे नियम, मेरी विधि, मेरी आज्ञा को तोड़ोगे, तो कहता है कि मैं तुमसे यह करूंगा, कहता है मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात ये दंड दूंगा। कौन? कि मैं तुमको बेचैन कर दूंगा। वो परमेश्वर कह रहा है, देख अगर तू मेरी नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, मेरे विरुद्ध रहेगा, मैं तुझे बेचैन कर दूंगा, तुम्हें क्षय रोग से और ज्वर से, बुखार से तुम्हें पीड़ित करूंगा। कहता है इन सारे रोगों से तुम्हें पीड़ित कर दूंगा और कहता है इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी। कहता है ये रोग तुम्हारे अंदर डाल दूंगा और इन रोगों के कारण भारी पीड़ा के द्वारा तुम्हारी आंखें रोते रोते धुंधली हो जाएगी, तुम्हें आंसू बहाते बहाते तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तू बीज बोना, कहता है तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा। कहता तेरा मन उदास हो जाएगा और जब तू भूमि में कोई बीज डालेगा तो वह
बीज तुम्हारा बेकार हो जाएगा, एक भी बीज अंकुरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे, कहता है क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। कहता है ना ही कोई एक बीज भी अंकुरित होगा, अगर अंकुरित भी होगा तो तुम उसके फल को नहीं प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शत्रु उस फल को खा जाएंगे। कहता है और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, कहता है मैं भी तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। कहता है जब तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे शत्रुओं से होगा तो वह शत्रु तुमसे तुम शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। कहता है तुम अपने बैरियों का गुलाम बन जाओगे, वह तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। कहता है बिना भगाए, बिना खदेड़े तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो, कहता है इतना दंड के बावजूद भी अगर तुम मेरी आज्ञा को टालोगे, मेरी आज्ञा को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो कहता है कि कहता है तो मैं तुम्हारे पापों के कारण, कहता है तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। कहता है अगर तू फिर भी मेरी नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे ऊपर 7 गुना और बदला लूंगा। कहता है 7 गुना तुम्हें दंड दूंगा। कहता है तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा। कब? कि जब तू मेरी नहीं सुनेगा, मेरे खिलाफ चलेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने हमारे जीवन को बनाया, ये सृष्टि बनाई, हम उसके हैं, हम उसके हैं, ना कि वो हमारा, ना कि वह हमारे द्वारा बनाया गया है, बल्कि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए अवश्य कि हमें परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर की सुनना, मानना, उसके अधीन होना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी हर इच्छा को पूरा करना ये जरूरी है। जो कोई मनुष्य ऐसा करेगा वह परमेश्वर के प्रेम और स्वर्ग का राज्य पाएगा, नहीं करेगा वह परमेश्वर की ओर से 7 गुना दंड पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि अपना मन फिराइए और परमेश्वर की ओर हो लीजिए, आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, पूरे विश्वास से भरिए। हो हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता है तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा कर हे परमेश्वर उन लोगों को छू जितने लोग तेरी प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हर एक के शरीर को छू ले मेरे राजा, ताकि उनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, बीमारी है, परेशानियां है, कोई भी प्रकार के उपद्रव है, बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर कोई, ये परमेश्वर जितने भी प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हर एक के जीवन में आज हे परमेश्वर तू अद्भुत आशीषों को बरसा, ताकि इनके जीवन में जो कुछ हो वो अद्भुत हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा निकलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन बहनों के लिए कि हे परमेश्वर जिनके पति हे परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं रखते, हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जिनके पति उनसे अलग रहते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पतियों के दिल दिमाग को बदल मेरे प्रभु, ताकि वो अपने पत्नी से प्रेम रखे, अपनी बीवी बच्चों दोनों से प्रेम रखे और हे परमेश्वर मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। हम प्रार्थना करते हैं जिन पति पत्नी के बीच में दरारें पैदा हो गई है, हे परमेश्वर उनके बीच की दरारें बिल्कुल समाप्त होने पाए। उन दोनों के बीच के हे परमेश्वर दरारों को समाप्त करके परमेश्वर प्रेम उत्पन्न कर दे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पति पत्नी के लिए जिनका रिश्ता टूटने वाला है, हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके टूटे हुए रिश्ते को हे परमेश्वर तू अपने आशीषों से ढाप ले, ताकि जो शैतान इन दोनों रिश्तों के बीच में दरारें पैदा करके हे परमेश्वर इन रिश्ते को तोड़ने जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसा वचन में तूने कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा मनुष्य अलग न करे, हे परमेश्वर जिसको तूने जोड़ा है आज शैतान अलग करने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना करते अपनी आशीषों से भर, ताकि दोनों पति पत्नी के दिल दिमाग बदले और दोनों एक दूसरे के प्रति दोनों के भीतर प्रेम उत्पन्न हो और दोनों मेल मिलाप के साथ अपना आनंदित और प्रेम का जीवन जीने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता
हर पति पत्नी के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने बच्चे वाले हैं परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर उनके बच्चे बिल्कुल भली भांति चंगे रहे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर पिता जिनके पास बच्चे हैं परमेश्वर उनको आशीष मिले प्रभु, ताकि अपने बच्चों की देख रेख अच्छे ढंग से करने पाए। हर माओ को आशीष मिले, ताकि वो अपने बच्चों की देख रेख और अपने पति की देख रेख अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, पति पत्नी दोनों के जीवन में आशीष दे कि पत्नी अपने पति के अधीन रहने पाए। हाँ मेरे प्रभु, पति अपने पत्नी से प्रेम करने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते माता पिता हे परमेश्वर दोनों को आशीष दे, ताकि दोनों आपस में मेल मिलाप का जीवन जिए और अपने बच्चों से प्रेम का जीवन जिए। और हे परमेश्वर, माँ बाप और बच्चे दोनों हे परमेश्वर ये आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक का पूरा परिवार हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा आनंदित हो। हे परमेश्वर, इनके पूरे परिवार में यदि किसी के बीच में कोई तू मैं या नाराजगी है तो आज यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। पूरा परिवार एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर इनके पूरे परिवार में जितने बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जिनकी हड्डी की बीमारी है तो हड्डियों की बीमारी निकल जाए, मांसपेशियों की बीमारी है तो मांसपेशियों की बीमारी निकल जाए, नसों की बीमारी हो नस की बीमारी निकल जाए, जुकाम हो खांसी हो बुखार हो बिल्कुल नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। वो परमेश्वर किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो परमेश्वर उसके गर्भ को हरा भरा करे और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। मेरे महान परमेश्वर, जो लकवे का बीमार है वो चंगा हो जाए, उसके सारे अंग काम करने लगे, जिसके शरीर का जो अंग टेढ़ा है प्रभु यीशु के नाम से सीधा हो जाए। वो परमेश्वर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे ढंग से होने पाए। वो परमेश्वर जो लकवे का बीमार चंगा होने पाए, जिसके शरीर में हार्ट की बीमारी हो हार्ट की बीमारी से छुटकारा पाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए, HIV नष्ट हो जाए, TB की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी निकल जाए, आंख की बीमारी, कानों की बीमारी, दांत की बीमारी निकल जाए, जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, सर का भारीपन, बदन का भारीपन निकल जाए, जीवन की सारी तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, काम धंधे बिजनेस व्यापार से संबंधित तो आशीष दे, ताकि इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इनके जीवन में कमाई होती जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है जितने कमाते हैं लोग हे परमेश्वर उनकी कमाई बच नहीं पाती, हम प्रार्थना करते उनके जीवन में बरकत की आशीष दे कि आज से कमाइयां बचना चालू हो जाए। वो परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते जितने हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान बुद्धि देकर भर दे मेरे प्रभु, क्योंकि जैसे तूने वचन में कहा यदि तुम्हें बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता तुम्हें दी भी जाएगी। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जिनको बुद्धि की घटी है परमेश्वर उन्हें यीशु के नाम से मांगता हूँ कि उन्हें बुद्धि प्राप्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते उन पढ़ाई लिखाई करने वाले के लोगों को हे परमेश्वर अपने ज्ञान और बुद्धि की आशीष से भर दे कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन का हर लक्ष्य प्राप्त करने पाए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जितने भी हे परमेश्वर बुरे मार्ग पे चलते परमेश्वर बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर इन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे और अपने आकाश का झरोखा खोल और अपने स्वर्गीय आत्मा हर एक के जीवन हर एक के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले हो सेला रबासा खवरंदे ले रे वासा खोला होली वासा होली रवा सिंदोलो रवा होली वासंग रवान देवे शेली वासोलोवा हो सिंदी रवा बाबा बाबा संदो खेले रेंदे। ओ परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की आशीष आने दे ताकि हर कोई आत्मा में भरकर आत्मिक जीवन जीने पाए। ओ परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ होने पाए। ओ परमेश्वर जितने सेवा करने वाले लोग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर ताकि तेरे नाम से सेवकाई में आगे बढ़े, उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, जिन चमत्कार चंगाइयां उनके द्वारा होते जाए। ओ परमेश्वर तेरे राज्य के विस्तार में लगे रहे। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए परमेश्वर जो पूरे इस संसार के अंदर जितने लोग तुझ पे विश्वास नहीं करते, हर एक के दिल दिमाग हर एक के मन हर एक के बुद्धि बदले और हर कोई तेरी ओर मन फिराए और विश्वासी बने और तेरे नाम की जय जयकार करने पाए। ओ महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो